नमस्कार साथियों, आज जो है यूनिट 4 क्लास 11th का ये दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर पहले अक्री गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हम पढ़ चुके हैं। आज ये दूसरा लेक्चर है। अभी तक अपनों ने 3 यूनिटें पूरी पढ़ चुके हैं, सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं और सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में यूनिट की लिंक है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे वीडियो सिस्टमेटिक आप देख सकते हो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगा पुराने जो वीडियो बने हैं उनकी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज अपन शुरुआत करें, संयोजकता क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है, संयोजकता या वैलेंसी क्या है। वैलेंसी की बात कई जगह आती है कि भैया इस एलिमेंट की ये संयोजकता है, इस एलिमेंट की ये संयोजकता है, ये बात आती है। तो कैसे संयोजकता की बात कैसे करते हैं अपन कि इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता 3 है, इसकी संयोजकता 2 है। जैसे कि आपके सामने मैं एग्जांपल लिखूं कि यहाँ पर लिखा मैंने ये H2, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने NH3, यहाँ पर लिखा मैंने CH4, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि इस ऑक्सीजन की संयोजकता जो है कितनी है, 2 है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, 3 है। कार्बन की संयोजकता यहाँ पर कितनी है, 4 है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन की H2 में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, NH3 में 3 है, CH4 में 4 है कार्बन की संयोजकता। इसी प्रकार से यदि मैं लिखूँ कि HF में, तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है। ओके, ये है जब संयोजकता की अपन बात कर रहे हैं। तो अन्य भी एक संयोजी, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया भैया NaF लिख लिया, NaCl लिख दिया या NaF लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि हाइड्रोजन अथवा अन्य एक संयोजी तत्व के जितने परमाणु के साथ संयोग करता है, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन अथवा अन्य एक संयोजी तत्व के जितने परमाणु के साथ संयोग करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, उसको कहते हैं वैलेंसी। तो संयोजकता की ये शुरुआत में धारणा दी गई थी। ध्यान रखना साथियों, केमिस्ट्री में अपन बातें चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया इसके जितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा वही उसकी संयोजकता होगी। अलग अलग कंडीशन में फिर वैलेंसी के बारे में अलग अलग बातें हुई। संयोजकता जो है, किसी बहुत सारे एटम हैं उनकी परिवर्ती संयोजकता भी होती है अलग अलग प्रकार से, कि जैसे फास्फोरस है, जैसे मैंने फास्फोरस की एक संयोजी, जैसे क्लोरीन यहाँ पे एक संयोजी का काम कर रहा है, तो PCl3 और ये बन रहा है यहाँ पर PCl5। तो यहाँ पर फास्फोरस की संयोजकता 3 हो गई और यहाँ पर फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो गई, 5 हो गई। PCl3 में फास्फोरस की संयोजकता 3 है, PCl5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी है, 5 है। तो अब संयोजकता के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहें, संयोजकता के बारे में ये धारणा दे दी गई कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन अथवा अन्य एक संयोजी तत्व के जितने परमाणु के साथ संयोग करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। किसी तत्व का एक परमाणु की बात करी अपनों ने ना, किसी तत्व का, जैसे फास्फोरस तत्व है उसका एक परमाणु कितने एक संयोजी परमाणु से संयोग कर रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पे अपनों ने एक संयोजी माना है, तो यहाँ पर फास्फोरस की संयोजकता 3 है, यहाँ फास्फोरस की संयोजकता कितनी है, 5 है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब होता क्या है, जैसे अपन बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन नोट करना आप, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपको बता दूं, अक्री गैसें जो होती हैं, इनर्ट गैसें जो होती हैं, उनका क्या होता है, अष्टक पूरा होता है। अक्री गैसों का क्या होता है, अष्टक पूरा होता है। हीलियम को छोड़कर, है ना, अक्री गैसें, उनका क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण मतलब बाहरी कोश में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, NH2NP6 होते हैं। NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, अक्री गैसों का। तो अगर अष्टक पूरा है तो उस कंडीशन में कोई भी तत्व है उसके परमाणु जो है न तो इलेक्ट्रॉन देंगे न लेंगे न साझा करेंगे, न तो देंगे न लेंगे न साझा करेंगे। इसलिए जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, इनको क्या कहा गया है, अक्री गैसें कहा गया है। हीलियम का वैसे NH2 होता है ओनली, है ना, ध्यान रखना। बाकी सभी का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, इनका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP6 होता है।
यहाँ तक क्लियर है। तो प्रारंभ में ये परिभाषा दी गई ये वाली, लेकिन उसके बाद में ये परिभाषा भी दी गई संयोजकता के बारे में कि किसी भी तत्व का परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या साझा करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है वो भी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल मिला के जो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कह दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कह दिया भैया, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके सामने नाइट्रोजन 7 लिया मैंने, तो नाइट्रोजन 7 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2 और 2p3। तो कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 5। कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में 5 हैं नाइट्रोजन 7 के पास। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 8 लिखूं मैं, तो 1s2, 2s2, 2p6। कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितने हैं, 6 हैं। इसी प्रकार से यदि मैं कार्बन लिखूं, कार्बन 6, 1s2, 2s2 और ये लिखा मैंने 2p4। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4 हैं। समझना। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं सोडियम 11 लिखूं, तो ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसकी बाहरी कक्षा ये हो गई। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 1 है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, कार्बन के पास 4 है, सोडियम के पास 1 है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कह दिया भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन संयोजकता के बारे में, अलग अलग एलिमेंट के बारे में अलग अलग बात चलती है, परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो क्षारीय धातुएं रहती हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। क्षारीय धातुएं रहती है उनकी संयोजकता कितनी होती है, 1। ध्यान से सुनिएगा। अभी क्षारीय धातुएं कौन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। समझ में आ रहा आपको? ठीक है। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष को संयोजी कक्ष कहेंगे, नोट करिएगा। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष को संयोजी कक्ष, और अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसके अंतिम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनकी संयोजकता 1 हो गई। इसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है इनकी, 2 होती है। अब अपन जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चलते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ध्यान रखिएगा, ये 13वां ग्रुप पी ब्लॉक में चल रहा है ना, पी में। ये एस की बात करी अपनों ने, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो 13वां ग्रुप, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये ग्रुप की बात करें। ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा, 18वां आ रहा है। इनकी तो होती है 0 होती है। वैसे संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये बोरान आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 14 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ठीक है। अब इनकी संयोजकता कितनी होती है, ध्यान से देखिएगा। संयोजकता की बात कर रहे हैं। संयोजकता क्या होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 0 है ना। इनकी संयोजकता होती है 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया ना। ये हो गया ग्रुप, है ना। इसी तरह से इनकी जो संयोजकता होती है इस वाले ग्रुप की, है ना, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी हो सकती है। एक और कंडीशन में ये भी हो सकती है संयोजकता की बात कर रहे हैं अपन, तो 3, 4, फिर 3, 2, 1, ये भी लिख सकते हो। ये संयोजकता अलग अलग कंडीशन में अलग अलग संयोजकता हो सकती है। 3, 4, 5, 6, 7। इस ग्रुप में कुछ एलिमेंट हैं वो 7 संयोजकता भी प्रदर्शित करेंगे।
कौन सा ग्रुप है? 17वां ग्रुप। 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ रहे हैं। तो जैसे कि अपन मोटे मोटे तौर पर अपन जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा एक टेबल आपके सामने पेश है। ये है समूह का नाम, समूह, तत्व, यौगिक, और फिर बात कर रहा हूं मैं संयोजकता की। समूह, फिर बात करें तत्व, फिर बात करें यौगिक, और फिर बात करें अपन संयोजकता की। समूह की बात करें, समूह देखो ये लिखा मैंने 13, फिर लिख रहा हूँ 14, फिर लिख रहा हूँ 15, फिर लिख रहा हूँ 16 और फिर लिख रहा हूँ 17। 13, 14, 15, 16, 17 समूह। पेरियोडिक टेबल आप तो समझ चुके होंगे समूह के बारे में कि 13वें समूह में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। 14वें समूह में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। 15वें समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16वें समूह में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब इस समूह में इसमें एल्यूमिनियम की बात करें, इसमें सिलिकॉन की बात कर लेते, दूसरे नंबर पे आ रहा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फिर इसमें बात कर लें, फास्फोरस की बात कर लूँ, ठीक है। फिर इसमें बात करूँ, ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, फिर इसमें आता है क्लोरीन। बोरान के बाद में एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद में सल्फर, फ्लोरीन के बाद में आता है क्लोरीन। अब इसका जो कंपाउंड बनेगा, जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर AlCl3 लिखा, तो AlCl3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? 3। ध्यान से समझिएगा, AlCl3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? यहाँ पर कितनी आएगी? 3। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं SiCl4 में सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? यहाँ पर 4। अब PCl फास्फोरस दो प्रकार के कंपाउंड बनाएगा, एक तो बनाएगा PCl3 और एक बनाएगा PCl5। तो यहाँ पर तो कितनी? 3 है और यहाँ पर कितनी है? 5 है। आ रहा समझ में आ रहा होगा। अब सल्फर भी इसी तरह से, एक तो बना रहा है यहाँ पर SF6, सल्फर भी क्या बना रहा है? SF6 और एक है H2S। तो यहां पर तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी? आपको कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। लेकिन यहां पर कितनी मिलेगी? 2 आएगी। तो लिख सकते ना, 6 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है। ये 5 है, 3 है, 6 है, 2 है, ये 6 है, 2 है। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही इसमें Cl क्लोरीन की, तो एक तो बन रहा है Cl2O7। Cl2O7 में कितनी संयोजकता मिलेगी? आपको 7 मिलेगी। और एक लिख रहा हूं मैं HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। तो ये है संयोजकता के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि संयोजकता के बारे में रटा रटाया वर्ड है कि ये क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी तो 1 ही है। यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता 7 भी है, यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता 1 भी है। बात समझ रहे होंगे आप मेरी। तो ये इस तरीके से जो है संयोजकता की बात करते हैं। ऐसे ही अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर देखनी हो Cl2O7 की, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है भैया। ये ऑक्सीजन, ये Cl, ये Cl, ओके, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, 2 क्लोरीन है ये हो गया Cl2O7। समझना, Cl2O7 स्ट्रक्चर है इसकी। सभी की स्ट्रक्चर बन सकती है। जैसे कि आपको AlCl3 की स्ट्रक्चर, तो AlCl3 की स्ट्रक्चर तो ऐसे, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अगर आपको SiCl4 की स्ट्रक्चर बनाना है तो Si, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, SiCl4 की। अगर आपको PCl3 की स्ट्रक्चर बनाना है तो PCl3 की स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी, P, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अगर आपको PCl5 की स्ट्रक्चर बनानी है तो PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। इस तरीके से PCl5 की स्ट्रक्चर होगी। अगर आपको SF6 की स्ट्रक्चर बनानी है तो SF6 की स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ये S, ये F, ये F, इधर F लिखा, इधर F लिखा, इधर F लिखा और ये F लिखा। ये SF6 की स्ट्रक्चर बन रही है, ओके। ये SF6 की। अगर आपको H2S की स्ट्रक्चर बनानी तो ये H, ये S और ये H और ये H2S की स्ट्रक्चर बन रही है,
ठीक है। Cl2O7 की मैंने बताई दी। HCl कंपाउंड लीनियर होता है इस तरीके से, ठीक है। इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास। तो ये चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होती जाएगी, समझ में आती जाएगी। अब बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट में समूह 1 की संयोजकता 1, समूह 2 की 2 होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट में समूह 13 की 3 भी समूह 13 की कितनी होती है, 3 होती है। समूह 14 की 4 होती है। समूह 15 की 5 भी होती है और 3 भी होती है। समूह 16 की 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। समूह 17 की 7 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। और समूह 18 की तो 0 वैलेंसी होती है, ठीक है। किसी के साथ संयोग नहीं कर रहा है तो संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें जैसे कि ये संयोजकता की हुई, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता क्या है, देखिए ये वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार रिवीजन करना, और रिवीजन करते हुए अपनी किताब का सहारा लेना, पेन का सहारा लेना और लिखते जाना, कोशिश करना। समझ में धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, ठीक है। एक बार में कुछ नहीं आता होता, धीरे धीरे रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। चलो ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों अलग अलग चीज़ें। ऑक्सीकरण संख्या में, संयोजकता में तो किसी की संयोजकता 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये बात कर रहे थे। जैसे कि समूह 1 की 1 थी, समूह 2 की 2 थी, फिक्स थी। समूह 13, समूह 14, समूह 15, समूह 16 और समूह 17, ये संयोजकता, ये याद रख लेना मोटे मोटे तौर पर, है ना। ये संयोजकता अभी जस्ट मैंने बताया था, ओके। इसके अलावा भी समूह 13 की 13, 14, 15 की कौन कौन सी हो सकती, 3 भी हो सकती है, ये भी मैंने बताया। 3, 2 और 1 ये भी लिख सकते हो, है ना। तो ये तो मोटे मोटे तौर पर अपनों ने संयोजकता की बात करी। समूह 1, सॉरी ये समूह 1, 2, समूह 1, समूह 2, समूह 13, 14, 15, 16 और ये 17, ओके। अब ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है कि जो संयोजकता में तो कोई आवेश की बात नहीं करते, ऑक्सीकरण संख्या में क्या बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं। देखिए ये लिखा मैंने CH4, 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 CH4 में यदि कार्बन की ऋण विद्युतता ज्यादा है तो कार्बन साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, ऑक्सीजन संख्या क्या माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 4, तो -4, C-4, और ये क्या हो जाएगा +4H+। तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या है ये क्या है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। अगर संयोजकता की बात करता है यहाँ पर तो आवेश लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ क्या लिखता है 4 संयोजकता है इसकी। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश को कहते हैं जो अणु के केंद्रीय परमाणु के पास बचा रहता है, केंद्रीय परमाणु के पास बचा रहता है। यदि उसके चारों ओर सभी परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ अलग हो जाए तो ऑक्सीकरण अवस्था अलग हो जाए। ऑक्सीकरण अवस्था का मान संयोजकता के समान भी हो सकता है और भिन्न हो सकता है, परंतु उस संख्या के पहले उस पर आवेश लिखा जाता है। ये बात हो गई मेन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने जैसे SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है +6, ठीक है। SF6 की संरचना ऐसे होती है, ये 6 फ्लोरीन ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। अष्टफल की शेप होती है इसकी। 6 फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके निकले, फ्लोरीन ज़्यादा ऋण विद्युतीय है सल्फर से। SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। H2S में
सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? -2 है। H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भैया? यहाँ पर -2 है। इसी प्रकार से Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? यहाँ पर +7 है। क्या है? +7 है। Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +7 है। आगे रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर आएगा, उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और पूरा चैप्टर ही ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड है। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे यहाँ लिखूँ, यहाँ पर तो +7 है, लेकिन यहाँ पे HCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भैया? -1 है। तो ये अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग हो सकती है। अलग अलग एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग हो सकती है। आया समझ में? अब देखो, ये तो हो गया अपना मोटे मोटे तौर पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। संयोजकता की डेफिनेशन ये है, ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन है। या संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन अथवा अन्य एक संयोजी तत्व के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश को कहते हैं। आजकल संयोजकता की जगह क्या यूज होने लग गया? ऑक्सीकरण संख्या को यूज करते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश को कहते हैं। क्या? आवेश को कहते हैं जो अणु के केंद्रीय परमाणु के पास बचा रहता है। यदि उसके चारों ओर सभी परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ अलग हो जाए, है ना? ऑक्सीकरण अवस्था का मान संयोजकता के समान या भिन्न हो सकता है, परंतु उस संख्या के पहले उसका आवेश लिखा जाता है। जो भी संख्या रहती है उसके पहले उसका क्या लिखा जाता है? आवेश लिखा जाता है। तो आवेश लिखना बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं आगे डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में जो इनके इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं, है ना, लास्ट, तो इनके लास्ट कक्षा के एक तो NS के और N-1D, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS और N-1D। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये लिखा मैंने जिंक। ठीक है, NS में और N-1D, ठीक है, इसमें 2 2 2, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 2 2, यहाँ पर 1 2 2 2 2 1 और ये 2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, डी में 1 2 3 5, समझना 5 6 7 8 10 और ये 10, ये है N-1D में ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ये NS इलेक्ट्रॉन और ये N-1D इलेक्ट्रॉन, है ना? अब अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 मिलेगा आपको, इसमें 2 मिलेगा, इसमें कितने मिलेंगे 3, इसमें कितने मिलेंगे आपको 6, इसमें कितने मिलेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, ये 5, और यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे, यहाँ पर कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, यहाँ पर कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपको 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये डी में अपनों ने ये 1 भरा, ये 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन में ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन में ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, छः है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4, ये 4 हैं। यहाँ पे 7 भरने आपको,
1 2 3 4 5 6 और 7, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये वाले जो जोड़े वाले नहीं है, तो 1 2 3 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। समझना आप, इसमें 0 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ध्यान से देखिएगा बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ये डी में तो ये इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब समझ में आएगी ये चीजें। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर कितने? 3 आ रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कितने? 5 आ रहे हैं। यहाँ पर 5 आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 4 भरे, कितने अपने? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने आ रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 7 भरे, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन, ये कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3। इसमें 8 भरे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2। इसमें 10 भरे, 0 अयुग्मित, 0। अब इनकी अपन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था की, किसकी बात करेंगे अपन? ऑक्सीकरण अवस्था की। ध्यान से सोचिएगा, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की। तो NH के इलेक्ट्रॉन के कारण क्या शो करेंगे? +2। क्या शो करेंगे? +2। तो +2 सभी को शो करना ही है, +2, ये भी +2, ये +1 भी शो करेगा, अकेला S है ना, तो यहाँ पर क्या शो करेगा? +1 भी शो करेगा, और आगे D के कारण भी शो करेगा, ये +2 +1 और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो शो कर ही रहे। अब NS और इसके दोनों के संयुक्त प्रभाव से कौन से ऑक्सीकरण संख्या शो करेंगे? ये तो निकल गया, 2 तो निकल गया, अब ये एक और निकल रहा है, उस कंडीशन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होगी। इसके नियम, +2 तो NS के इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2, और ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +3। ये कौन सी शो करेगा? +2 भी शो कर रहा है, और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +4। ध्यान से समझिएगा, +2 तो इसके कारण अब 3 इलेक्ट्रॉन और ये वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, इनके और इनके दोनों के संयुक्त प्रभाव से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं बस। देखिए, +2 के बाद में +3, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकले तो +4, और एक इलेक्ट्रॉन और निकले तो +5। ऐसे ही +1 +2 +3 +4 +5 और ये +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऐसे ये वाला मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 और +7। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या में जो भाग लेंगे NS के और N-1D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिए, अब इसकी देखिए, +2 तो है ही है, अब क्या होगा? 4 और आ रही ना इसकी, तो क्या लिखूं? +3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +3, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो +4, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो +5, और एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो +6 से ऊपर नहीं जाएगा। अब +2 तो हो गई, अब एक इलेक्ट्रॉन निकला और तो +3, एक और इलेक्ट्रॉन निकला अयुग्मित तो +4, एक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकला तो +5। समझना, ऐसे ही निकिल की +2 तो है ही एस के कारण। अब ये देखना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे तो +3 और ये +4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इनकी +1 होगी, और इसमें आगे कुछ नहीं है तो ये +2 शो करेंगे। इसमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो सिर्फ क्या शो कर रहा? +1। डी में कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या शो कर रहा? +2 शो कर रहा है। ओके, तो ये है इनकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। अगर यहाँ पर ये कंडीशन हो जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले जाए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले जाए और इधर 9 रह जाए, तो उस कंडीशन में ये जो है शो कर सकता है कितनी? +2 भी शो करता है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है कॉपर। तो डी के लिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था।
ये और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के संयुक्त प्रभाव से अपनों ने ये ऑक्सीकरण संख्या लिखी। NS और D इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं N-1 डी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये अयुग्मित N-1 डी इलेक्ट्रॉन के संयुक्त प्रभाव से ये ऑक्सीकरण संख्या लिखी किनकी? डी ब्लॉक एलिमेंट में स्कैंडियम से जिंक तक की। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार से जो F ब्लॉक के तत्व हैं, F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अपनों ने बात करी ना, ये मोटे मोटे तौर पर बात करी है। जैसे कि ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो समूह 1 के +1 क्षारीय धातु है, समूह 2 के +2। फिर अपन पी ब्लॉक एलिमेंट में आए। पी ब्लॉक एलिमेंट में अपनों ने बात करी थी 13, 14, 15, 16, 17 क्या शो करेंगे? +3, +4, +5, +6, +7 ये शो करेंगे, है ना, मोटे मोटे तौर पर। या फिर जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में भी, जो आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं, हायर एलिमेंट्स हैं वो वाले। डी ब्लॉक एलिमेंट में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं ये। तो आज अपनों ने जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। कई सारी चीज़ें इस लेक्चर में अपनों ने डिस्कस करी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी तत्व का जो है परमाणु का जो बाहरी कोश होता है, बाहरी कक्ष जो होता है वो संयोजी कक्ष होता है, और संयोजी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि NS जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के NS के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, उसके साथ साथ में जो अंदर वाली कक्षा है N-1D उसके भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो साथियों, ये जो मैंने आज बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल डीपली सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर समझाई है। आप जब भी मेरा वीडियो देखो तो वीडियो ही मत देखना, आप किताब जरूर लेके बैठना। जब आप किताब लेके बैठोगे तो ही जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बातें आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। आप बुक्स लेके बैठोगे और वीडियो देखोगे तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिससे सभी का बेनिफिट हो पाए, और सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिए। रोज़ाना वीडियो में आपको भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो उस वीडियो की साथ के साथ में स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।